समझदार को, शरीफ को, ईमानदार को बेवकूफ़ और जाहिल कहा जाता है। चोर को, झूठे को, धोखेबाज फरेबी को, बेईमान को काबिल, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, अच्छा कहा जाता है। ये दुनिया है बट साहब देखें, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई छोटी सी बात, एक जुमला इंसान के दिल पर, उसकी ज़िंदगी पर, दिमाग पर बड़ा असर छोड़ जाता है। एक लाइन, एक जुमला, एक किताब की हैसियत रखता है। ना समझ आए तो बंदा कई किताबें छान दे, महीनों लगा दे, बुक्स पढ़ता रहे, लेक्चर सुनता रहे, असर नहीं होता। कभी कभी एक छोटी बात इंसान को बड़ी लगती है। मेरी नज़र से एक वाक़या गुजरा। दो दोस्त थे, उनका बचपन भी इकट्ठा गुजरा। वो 20-22 साल बाद जवान हो गए, कोई किधर नौकरी के लिए चला गया, कोई बाहर मुल्क चला गया। 20-22 साल बाद उनकी मुलाकात हुई। इकट्ठे क्योंकि बचपन में रहे थे। जब मुलाकात हुई तो एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि भाई वालदा साहिबा का सुनाए, अपनी वालदा साहिबा का, वो कैसी है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक। उन्होंने कहा यार उनकी तबीयत बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, और इत्तेफाक से आज उनका जन्मदिन था। मैं अभी उन्हीं से मिल के आ रहा हूँ ओल्ड होम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी ठीक है। इतनी उसने बात की तो उसी दोस्त ने सोचा, जिसकी वालदा ओल्ड होम में रहती थी, कि इखलाकन मैं भी अपने दोस्त से इनकी वालदा का हाल पूछ लूँ कि आपकी वालदा कैसी। उसने पूछा कि आप बताएं खाला कैसी हैं, मतलब आपकी अम्मी। तो उसने कहा देखो दोस्त, मैं अभी तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हुआ, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, मैं आज भी अपनी माँ के साथ रहता हूँ। क्या बात है, बड़ी बात है जो आजकल बरसब, और ये स्टोरियाँ ना हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलती हैं। औलाद का माँ बाप के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्पेशली ये जो दौर चल रहा है। मतलब बच्चे बड़े होते हैं ना, जवान होते हैं, तो माँ बाप को सिखाना शुरू कर देते हैं। मैंने औलाद देखी, माँ बाप को डांटते देखी, अल्लाह माफ़ करे, कई तो ऐसे हैं धक्के देती देखी। माँ बाप डरते हैं औलाद के सामने बात करने में। जो पहले टाइम था ना, जो हमने अपने बुजुर्गों को देखा 20-25-30 साल पहले चले जाए, मतलब दिन ब दिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती आ रही हैं। कि हमारे वालिद साहब हैं, उनकी उम्र 50-60 साल भी थी, तो अपने बुजुर्गों के सामने, वालिदैन के सामने, या जो ख़ानदान के बड़े थे ना, उनके सामने कोई बात, अच्छी बात भी करनी होती थी ना, तो उनमें डर, झिझक, शर्म होती थी, नहीं करते थे बात उनके सामने। माँ के साथ कर ली, बीवी के साथ, बहन को कह दिया कि वालिद को ये कह दें या वालदा से ये बात कर दें, खुद खुल के नहीं कहते थे। और आज औलाद से माँ बाप डरते हैं। बिल्कुल, ये हकीकत है। माँ बाप बात करने में डरते हैं और उनकी रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं घर में वालिदैन बच्चों की, जिस तरह वो घर में नौकर है या तनख्वाह उनको मिल रही है। डर होता है, सहमे हुए माँ बाप। यही दुनियावी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बिजनेस को डिस्कस करते हैं, हज़ार अपने फेलियर की हम कॉज निकालते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, मगर माँ बाप का कोई भी नहीं सोचता। मेरे ख्याल से ना, हम लोगों की नाकामी या बर्बादी या बेसुकूनी की एक वजह बेबरकती की, बल्कि सबसे बड़ी और मेन वजह यही है। अगर कोई फेल है ना, तो मैं यकीन से कहता हूँ उसका माँ बाप के साथ रवैया अच्छा नहीं होगा। दुनिया में नाकामी कामयाबी तो बनी हुई है ना, मगर ओवरऑल आप अगर देखेंगे ना, जितने कामयाब बंदे देखेंगे ना, वो माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, वो इखलाकी तौर पे बड़े अच्छे होंगे, वो नीचे से लोगों को ऊपर लाने वाले होंगे, लोगों की इज्जत रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, और किसी न किसी तरीके से जरिए से लोगों की मदद करने वाले होंगे। बदतमीज इंसान, माँ बाप की नाफरमाबरदार औलाद, लोगों के काम ना आने वाला, लोगों को तंग करने वाला, उनके लिए मुश्किलात पैदा करने वाला, बट साहब आप लिख के ले लें, कभी भी कोई बड़ा आदमी आपको नहीं मिलेगा। अगर गलती से, धोखे से वो ऊपर आ गया है, तो वो 4 दिन की चांदनी होगी, फिर अंधेरी रात, वो बंदा नाकाम हो जाएगा। कामयाब इंसान हो ही नहीं सकता कि बदतमीज हो और माँ बाप का फरमाबरदार ना हो। माँ बाप का फरमाबरदार होगा, वो अच्छा होगा, वो लोगों की हेल्प करता होगा। आप लंबे चौड़ा छोड़ दें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप देखना शुरू कर दें, जो आपके आसपास रहते हैं, आप समझते हैं कि लोग कामयाब हैं, आप उनमें देखें ये चीज़ें कॉमन होगी। वो किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे। जिंदगी जो है ना बट साहब, ये साइकिल का कई है। आज जो ऊपर है उसने घूम के कल नीचे आना है, जो नीचे है उसने ऊपर आना है। तो जब आप ऊपर हो ना, तो नीचे वाले का ख्याल रखें, ताकि कल जब वो ऊपर आए तो आपके लिए मुश्किलात पैदा ना करे, आसानियां पैदा करे। और ये बस अब जैसा करेंगे ना, कहते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे आप वही काटेंगे।
जो आपका अमल है ना, बिहेवियर है दूसरों के साथ, वही आपको रिटर्न मिलेगा। और धोखा कहते हैं ना, बड़ा ही वफादार है, ये लौट के वापस जरूर आता है। जरूर आता है। धोखा बड़ा वफादार है, ये कहीं भी नहीं जाता, ये लौट के आता है। जो आज कर रहे हैं ना, कल तैयार रहें कि ये वापस आपके पास आना है। मगर आज के दौर में कोई शरीफ अगर इंसान है ना, शरीफ है, सच्चा है, ईमानदार है, तो उसे क्या कहा जाता है? जाहिल है, बेवकूफ है। समझदार को, शरीफ को, ईमानदार को बेवकूफ और जाहिल कहा जाता है। चोर को, झूठे को, धोखेबाज फरेबी को, बेईमान को काबिल, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, अच्छा कहा जाता है। जैसे हमारे अमाल हैं, नतीजा भी हमें वैसे ही मिलना है, हालात भी हमारे वैसे ही होने हैं। बिल्कुल।